हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है जीवों में जनन, जिसको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसके बारे में टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। 100 क्वेश्चन में आज हम लोग टोटल पार्ट 1 का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन देखेंगे और फिर पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। आपको ठीक 6 बजे आपको ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर, आप आ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक एक करके सारा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आम के फल में खाने जाने वाला भाग कौन सा होता है। आम के फल में जो खाने वाला जाए वाला भाग क्या होता है? आम के खाने वाला जाए मध्य भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, या फिर समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायकी कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है, या फिर दोनों में होता है, या फिर किसी में नहीं होता है? तो आपको बता दें कि ये जो समसूत्री विभाजन है, माइटोसिस डिवीजन, तो माइटोसिस डिवीजन किस में होता है? कायकी कोशिका में होता है, जिसको इंग्लिश में सोमेटिक सेल कहते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? सोमेटिक सेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन या मतलब बिना फर्टिलाइजेशन की में फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? पॉलीकार्पिक या पार्थेनोकार्पिक या पोमोकार्पिक, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि बिना फर्टिलाइजेशन से जो फल बनता है उस प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक। देखिए, पार्थेनोकार्पिक का एक दो और एग्जांपल बता देते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है ग्रेप्स, दूसरा नंबर आता है बनाना। ठीक है, केला और अंगूर क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि इसमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मतलब क्या होता है, पूछ रहा है कि कौन ऐसा जीव है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब युग्म और एग मतलब ओवम और क्या बोलते हैं उसको, एक ओवम एंड स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मिलता है, तो उसको क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्राणी में कैसा होता है। तो मेढक में या फिर मछली सब में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि इंटरनल किस में होता है, आपसे पूछेगा तो किस में बोलिएगा? यहाँ सॉरी, आंतरिक निषेचन किस में नहीं होता है। देखिए, किस में नहीं होता है क्वेश्चन है, तो किस में नहीं होता है? तो मेढक में नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन बोले तो बाइनरी फिजन एक प्रकार का क्या है? बाइनरी फिजन एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दो बी नंबर ऑप्शन मारिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन क्या है? एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखते हैं कि इसमें से कौन अंडज है, मतलब अंडज ओविफेरस, कौन ऐसा प्राणी है इसमें से जो कि अंडा देता है? तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन ऐसा प्राणी है जो कि अंडा देता है? तो इसमें एक्टिडेना, एक्टिडिना मारिएगा आप आंसर में, कि एक्टिडिना जो है, एक्टिडिना ये क्या है? और अंडा देता है, क्योंकि जो कंगारू है या फिर गाय है, ये दोनों क्या है? बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, लिखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या है कि इसमें से पूरा जीवन में एक बार ही पुष्प देता है, मतलब पूरा लाइफ स्पेन जो हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि लाइफ स्पेन क्या होता है कि मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक, जब तक नेचुरल डेथ ना हो जाए तब तक, अगर उस पीरियड को, दोनों के बीच में पीरियड को, उस पीरियड को कहते हैं लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन से ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूरा जीवन काल में एक बार पुष्प देने वाला कौन ऐसा पौधा है? तो एक बार में बांस ही देता है। तो बांस नंबर, ऑप्शन नंबर 1 बांस मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के और मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित मतलब क्या? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड कहने का मतलब जब भी होता है, डिप्लॉयड क्या होता है? डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेल पढ़े होंगे, ये 2n होता है और हेप्लॉयड सेल n होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम का बात करता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है उसको हेप्लॉयड कहते हैं, और पूरा नंबर होता है क्रोमोजोम का तो उसको डिप्लॉयड कहते हैं। ठीक है, 2n। देखिए, इसमें से पूछा क्वेश्चन क्या कि इसमें से कौन ऐसा
निम्नलिखित में कौन सा द्विगुणित या डिप्लॉयड है? तो डिप्लॉयड इसमें कौन सा है? जाइगोट है। तो जाइगोट क्या होता है? डी नंबर ऑप्शन मारिएगा, डी नंबर, ठीक है। तो जाइगोट क्या है? जो जाइगोट क्या होता है? जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज कर जाता है तब उसको क्या, तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या है कि किस फल का बीज चोल, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? मतलब टेस्टा किस फल का खाया जाता है? टेस्टा किस फल का खाया जाता है? तो इसमें से किसी फल का टेस्टा नहीं खाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस फल का टेस्टा खाया जाता है, तो किसी फल का टेस्टा नहीं खाया जाता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्या कर देखते हैं क्या कि समयुग्मिक पाई जाती है। समयुग्मिक किस में पाया जाता है? तो समयुग्मिक क्या होता है? समयुग्मिक किस में पाया जाता है? तो एल्गी में पाया जाता है समयुग्मिक, ठीक है। समयुग्मिक किस में पाया जाता है? एल्गी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अंड प्रजक मतलब फिर से पूछा कि ओविफेरस इसमें से कौन है? तो इसमें से कौन ऐसा जीव है जो अंडा देता है? तो मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो इसमें सभी ऑप्शन अंडा देने वाला है, तो सभी ऑप्शन अंडा देने वाला है, तो डी नंबर ऑप्शन मारेंगे इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मूव करके कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? मतलब ट्रू फ्रूट्स कौन सा है? अगर आप फ्रूट्स पढ़े होंगे, टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़े होंगे, क्लास 11th का ही चीज़ है ये, तो कौन ऐसा चीज़ है, कौन ऐसा फल है जो कि ट्रू फ्रूट्स है? तो डी नंबर जो है वो ट्रू फ्रूट्स है, ठीक है। ये फॉल्स फ्रूट ना, ये सेब क्या है? फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं कि मुकुलन, मुकुलन मतलब होता है बडिंग, बडिंग द्वारा जनन किस में होता है? तो बडिंग किस में होता है? आपको याद होगा बहुत अच्छा से कि बडिंग जो होता है वो येस्ट में होता है, जिसको में बडिंग होता है, ठीक है। पेनिसिलियम में नहीं होता है, पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, पारामेसियम में असेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 13 नंबर के बाद 14 नंबर, 14 नंबर क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिथ है, मतलब फॉल्स है? इसमें से कौन सा गलत है? फॉल्स फ्रूट है या फिर फॉल्स फल है कह सकते हैं, कि सबसे फॉल्स फ्रूट, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन को देखे थे हम लोग कि फॉल्स फ्रूट सेब को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसमें द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन किस में पाया जाता है? तो बाइनरी फ्यूजन किस में पाया जाता है? देखिए बाइनरी फ्यूजन इसमें अमीबा में पाया जाता है। देखे होंगे ये एनसीईआरटी में भी क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर फिगर दिया हुआ है, इस तरह करके एमीबा बनाया है, और एमीबा बनाने के बाद इस तरह करके अलग अलग करके बनाया है एमीबा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैम्यूल्स किस में बनता है? तो गैम्यूल्स इसमें किस में बनता है? स्पॉन्ज में गैम्यूल्स बनता है। स्पॉन्ज में क्या बनता है? गैम्यूल्स बनता है, स्पॉन्ज फॉर्मेशन होता है गैम्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, लीची का खाए जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? लीची का खाया जाने वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? लीची का खाया जाने वाला भाग को बिग चोल कहते हैं, क्या? टेस्टा। इससे पहले भी क्वेश्चन था लीची से क्या कि बिग चोल किसका फल का खाया जाता है? तो लीची का फल का खाया जाता है टेस्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? फिर से वही क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल निर्माण को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या अनिषेचनक फ्रूट कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। इसमें से कौन ऐसा फल है जो कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है? सही है। तो सही ऑप्शन देखने के लिए हम लोग को डी ऑप्शन मारेंगे, हाइड्रा की कलिका बर्ड, हाइड्रा बर्ड से होता है। स्पॉन्ज से जूस्पोर नहीं होता है, ये स्पॉन्ज जूस्पोर नहीं होता है। जूस्पोर किस में होता है? मशरूम वगैरह में, मतलब क्या बोल रहा है इसमें, ये सब में, ठीक है। पेनिसिलियम में गैम्यूल्स नहीं होता है। गैम्यूल्स किस में होता है? इससे पहले हम लोग देखे थे गैम्यूल्स किस में होता है, तो गैम्यूल्स होता है, गैम्यूल्स का निर्माण आपको अभी दिखाए थे कि गैम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? स्पॉन्ज में होता है गैम्यूल्स का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर कैन या फिर ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है क्योंकि उसका वस्कुलर बंडल बिखर जाता है। वस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल। जाइलम क्या ले जाता है? जल ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड ले आता है या फिर फूड कंडक्ट करता है। तो जाइलम और फ्लोएम जब ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या वस्कुलर बंडल टूट गया। मतलब वस्कुलर बंडल टूट गया तो खाना और पानी, मिनरल्स, खाना पानी मिनरल्स ये सब क्या हो जाएगा? ये सब पहुंचेगा नहीं, और प्लांट क्या हो जाएगा? मर जाएगा, या फिर उसका ग्रोथ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? लैंगिक जनन किसके लिए जिम्मेदार है? लैंगिक जनन द्विगुणज
या फिर द्विगुणित अवस्था के को बनाने हेतु, ठीक है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु को ये कहते हैं लैंगिक जरूरी है, ठीक है। पुदीना मतलब मिंट कायकी प्रदान करता है, क्या करता है, कायकी प्रदान, तो प्रदान करता है, तो शकर इसको अंत क्या बोलते हैं उसको, अंतभुस्तरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या है कि कुकुर या फिर डॉग कह सकते हैं, डॉग का संभाविक जीवन काल। देखिए आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो सही में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि डॉग का लाइफ स्पेन क्या है, डॉग का लाइफ स्पेन ए नंबर 20, ठीक है, 20 साल है। उस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का कि 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विगुणित कोशिकाओं को संयलन के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विगुणित कोशिकाओं को प्रक्रिया को सिनगेमी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि सिनगेमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ओवम और मेल और फीमेल गैमेट्स जब एक दूसरे से फर्टिलाइज होता है तो उस प्रोसेस को सिनगेमी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि डैश में पत्तियों का खंडन द्वारा क्या कायकी कोशिका या फिर सोमेटिक सेल प्रजनन होता है। तो कौन ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होता है कि पत्तियों को खंडन करने के बाद क्या होता है उसमें आता है, तो बायोफिल्म एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसमें क्या होता है बायोफिल्म में। तो बी नंबर याद रखिएगा। इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा आउट है इसीलिए, ठीक है। रात में खिलने वाला पुष्प साधारण कैसा होता है, तो साधारण छोटा होता है और हल्का होता है, हल्का कलर का होता है, वाइट होता है, तो इस तरह करके होता है। ऑप्शन मारिएगा डी, तो सबसे पहले छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, उभय लिंग या फिर बाइसेक्सुअल प्राणी किसको कहते हैं। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि बाइसेक्सुअल है, तो केंचुआ इसमें से बाइसेक्सुअल है। हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे और 12th में भी है ये चीज़ कि केंचुआ को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थवर्म कहते हैं, और अर्थवर्म क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना कौन सा है, जायगोट। इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु या फिर मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, ठीक है, लाइफ स्पेन। अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे क्या कि जो लेके बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं जीवन काल, ठीक है, या फिर लाइफ स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आकेरिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, आंशिकी क्लोन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्लोन कहते हैं, या फिर मॉर्फोलॉजिकली या फिर जेनेटिकली क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोन कहते हैं। 31 नंबर के बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, एमीबा में क्या है, प्रजनन किस प्रकार के होते हैं, एमीबा में प्रजनन किस प्रकार के होते हैं, तो द्विखंडन के प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं, द्विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द्विखंडन के बाद हम लोग देखते हैं कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, कैसे होता है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कोनिडिया से, पेनिसिलियम में कैसा होता है, कोनिडिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलियम में कैसा होता है, कोनिडिया से। हम लोग का था कि मानसिक चक्र किसमें होता है, तो अगर आप देखे होंगे उसमें क्या कि 3 तरह का फेज होता है। सबसे पहला फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं, दूसरा फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं और तीसरा फेज को सेनेसेंस फेज कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज में भी हम लोग देखे थे कि 2 तरह का होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक ऑस्टियर साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जितना भी मंकी हो गया, मानव हो गया, मतलब कह सकते हैं मानव हो गया या फिर गोरिल्ला हो गया, गिबोन हो गया, ये सब में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और ऑस्टियर साइकिल होता है किसमें, गाय वगैरह में, गाय या फिर कह सकते हैं कि बकरी वगैरह में, ये सब क्या ऑस्टियर साइकिल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चक्र किस में होता है, तो बंदर में होता है या फिर सभी में होता है। मानव यहाँ पे बंदर होता है, कपी होता है, मानव होता है, मतलब सभी। डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन मारिएगा सभी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑस्टियर साइकिल नहीं होता है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ऑस्टियर साइकिल के बारे में, किसमें ऑस्टियर साइकिल नहीं होता है, तो ऑस्टियर साइकिल किसमें नहीं होता है, तो बंदर में नहीं होता है क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विलिंगिक नहीं है।
मतलब हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल नहीं है इसमें से। तो बाइसेक्सुअल कौन सा है? कुत्ता नहीं है बाइसेक्सुअल, ठीक है, कुत्ता यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थान अंतर के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो आप बताइए इसमें से कौन ऐसा मतलब एनिमल्स या एनिमल्स नहीं है इसमें सारा ऑर्गेनिज्म है कि सहवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइट्सा है और जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा इसका आंसर। जिम्नोस्पर्म क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए जो पोलन ग्रेन है उसका क्या होता है, यहाँ से वहाँ स्थानांतर करने का पानी का जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस दूसरा चीज होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर 39 नंबर है, युग्मक के संचय को क्या कहते हैं? संचय को क्या कहते हैं? युग्मक के संचय को सिनगेमी कहते हैं। इससे पहले भी ये क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो सब क्वेश्चन को क्या करें, याद करके जरूर रखें ताकि आपको बात में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसको क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 40 नंबर, इसमें से कौन सी एक लैंगिक नहीं है? मतलब एक लैंगिक मतलब यूनिसेक्सुअल, फिर से पूछा कि एक यूनिसेक्सुअल नहीं है, बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल इसमें कौन सा है? इसमें केचुआ बाइसेक्सुअल है, क्योंकि तेलचट्टा जो है यूनिसेक्सुअल है, कुत्ता भी यूनिसेक्सुअल है और गाय भी यूनिसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल क्या हो जाएगा? केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या। देखिए इस तरह से दो क्वेश्चन बन सकता है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? तो 23 पेयर लिख सकते हैं, लेकिन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है इसका आंसर। तो आंसर ये भी याद रखिएगा डी, और ये भी याद रखिएगा बी, क्योंकि बी अभी बताएं कि 23 पेयर होता है। अगर आपसे पूछा कितना है तो 46 मारिएगा, कितना है? 46। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर डी ही होगा, ठीक है, डी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 42 नंबर, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? इसमें दिया हुआ है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? आवृक बीजी में होता है, आवृक बीजी में। सहवाल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है, उभयचर में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और मछली में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उभयचर किसको कहते हैं? उभयचर होता है कि जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है, उसको क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर जो है कि निषेचन तक की क्रिया में ओवम क्या बोल रहा है, सॉरी, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो कार्पेल से विकसित होने के लिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्प। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन है इसका, पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प, बी नंबर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? मतलब अंडा देने वाला प्राणी इसमें से कौन नहीं है? तो मानव इसमें से अंडा देने वाला प्राणी नहीं है, क्योंकि ये सांप जो है और मुर्गी जो है और घड़ियाल जो है ये सब अंडा देता है, ठीक है, ये सब मैमल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, इसमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? मतलब पूरा लाइफ स्पेन में एक बार पुष्प खिलने वाला बांस है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जो रिपीट हुआ है उसको बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है, क्योंकि एग्जाम में 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन। अगर आप 60 आउट ऑफ 60 ले आए तो ऐसे ही फर्स्ट डिवीज़न आ गया आपका। अगर इससे अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, 80+ % लाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पूरा मेहनत करना पड़ेगा और 80+ % आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प आता है? तो अगर एनसीईआरटी आप पढ़े हुए हैं या फिर किसी भी कोचिंग संस्था में आप पढ़े हैं, तो एनसीईआरटी को अगर पढ़ाए होंगे तो ये चीज़ जरूर डिस्कस हुआ कि पूरा 12 साल में एक बार आता है। तो उसका ऑप्शन याद रखिएगा, नीलकुरंजी। नीलकुरंजी क्या है कि केरला कर्नाटका साइड में ये प्लांट है, उस प्लांट में 12 साल में एक बार क्या आता है? फूल आता है, ठीक है। उसके बाद राइजोम का एक उदाहरण क्या है इसमें? राइजोम का उदाहरण अदरक है, ठीक है, अदरक भी है। अगर एग्जाम्पल में या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में बनाना रहता तो बनाना भी मार सकते हैं, बनाना भी क्या है? एक राइजोम है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। कालिका रोपण उदाहरण क्या है? कलिका रोपण उदाहरण है, किसका उदाहरण कलिका रोपण? देखिए कलिका रोपण जो है उदाहरण किसका है? आंसर नंबर ए है इसका। क्या है आंसर? ए नंबर, कायिकी जनन का। क्या आंसर ऑप्शन है? सोमेटिक सेल का या फिर सोमेटिक जनन का, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हो गया याद। 49 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का कि पेनिसिलियम नामक कवक में लैंगिक जनन मुख्य रूप से किस रचना को द्वारा होता है? किस रचना के द्वारा होता है? तो किस रचना के द्वारा होता है? इसको कोनिडिया, पेनिसिलियम में क्या होता है? कोनिडिया। ये चैप्टर नहीं, ये पहले भी हम लोग का क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग फिर इस वीडियो को बंद करेंगे। अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कौन कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? अच्छा, कौन ऐसा इस जीव है जो कि ठहरे हुए पानी में क्या होता है कि उग जाता है और उगने के बाद क्या हो जाता है? उगकर ऑक्सीजन खींचता है। तो जलकुंभी है। जलकुंभी एक प्लांट है जो कि इसको वाटर हाइसिंथ इंग्लिश में कहते हैं। वाटर हाइसिंथ एक ऐसा प्लांट है जिसको जलकुंभी कहते हैं हिंदी में। वो क्या करता है? तालाब में एक जगह लगा दीजिए तो पूरा तालाब में भर जाता है और तालाब से पूरा ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, खींच लेता है और वहाँ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके कारण वो मर जाता है। इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।